अब बात करते हैं हम ह्यूमरस बोन के बारे में, ठीक है ना। तो ये अपनी है ना एनिमल की यानी काऊ की ह्यूमरस बोन है, किसकी, काऊ की। तो देखो यानी कि गाय की ह्यूमरस बोन। अब देखो ह्यूमरस क्या है, यानी कि स्कैपुला पढ़ चुके थे हम, स्कैपुला। तो स्कैपुला के जस्ट नीचे होती है ह्यूमरस बोन। कौन सी बोन होती है, स्कैपुला के जस्ट नीचे ह्यूमरस बोन। जैसे ये मेरी स्कैपुला बोन, इसके जस्ट नीचे ह्यूमरस वाली बोन। तो हम इसके बाद में बात करेंगे कौन सी है ये, ह्यूमरस बोन के बारे में। तो देखो ह्यूमरस बोन क्या होती है। तो ह्यूमरस बोन ये देखो अगले पैर की हड्डी है, वो तो क्लियर है, अगले पैर, ठीक। क्योंकि अगले पैर की आती है स्कैपुला, ह्यूमरस, कार्पल, मेटाकार्पल, रेडियस जो भी है वो किसकी है, अगले पैर की है ना। अब देखो इसके अंदर हम बात करते हैं, देखो ये ह्यूमरस का, इसको हम बोल रहे हैं हेड, इसको हम बोल रहे हैं नेक, ठीक है ना। इसको हम जस्ट नीचे वाले को बोल रहे हैं कॉन्डाइल, यानी कि कॉन्डाइल इसके पास वाले को, जस्ट वाले इसके जस्ट इसके पास है, इसको हम बोल रहे हैं एपिकॉन्डाइल। अब देखो कॉन्डाइल का मतलब होता है कि हड्डी के अंदर धसा हुआ भाग, ये कॉन्डाइल यानी नीचे वाला, सॉरी नीचे वाला पार्ट होता है कॉन्डाइल। इसके अंदर एक घुआसी होती है जिसके अंदर दूसरी बोन का आकर के जुड़ती है ना, इसको हम बोल रहे हैं कॉन्डाइल। ये कॉन्डाइल के साइड में होता है, इसको हम बोल रहे हैं एपिकॉन्डाइल। ये भी उभरा हुआ पार्ट होता है ऐसे, इसको 3D तरह इमेजिनेशन करेंगे ना तब पता चलेगा इसका, है ना ये। और इसकी होती है, ये होती है ट्यूबरसिटी बोलते हैं इसको हम, ट्यूबरसिटी क्या बोलते हैं, ट्यूबरसिटी, ये उभरा हुआ, ठीक है ना। ये बॉडी पार्ट हो गया फीमर का, इसका सॉरी इसका ह्यूमरस बोन का बॉडी पार्ट हो गया, ठीक। ये के सारे पार्ट है इसमें। अब देखो इसमें चक्कर पड़ता है कि लेटरल और मिडिल में। तो देखो इसके ह्यूमरस के अंदर, ह्यूमरस बोन में दो छोर होते हैं, दो छोर कौन कौन से होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब देखो दो छोर यानी प्रॉक्सिमल मैंने अभी बताया था, हड्डी के ऊपर वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल, ये वाला पार्ट बोन का ऊपर वाला ये है ना, इसको हम बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल। क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल। हड्डी के नीचे वाले पार्ट, इसको जो मैं अभी बता चुका हूं स्कैपुला के अंदर, इसको बोल रहे हैं हम डिस्टल, ठीक। अब देखो प्रॉक्सिमल में क्या है, प्रॉक्सिमल कौन सा पार्ट है, देखो ये हड्डी का ऊपर वाला भाग है, दिख ही रहा है ऊपर वाला ही है, जिसके अंदर नेक, हेड होती है, ये भी क्लियर है। इसके अंदर है ना मेजर और माइनर ट्यूबरसिटी भी होती है, ठीक। अब देखो डिस्टल क्या होता है, डिस्टल के अंदर ये हड्डी के नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें दूसरी हड्डियां आकर के जुड़ती हैं, यानी कि देखो जैसे ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस के जस्ट नीचे क्या होता है, रेडियस। तो देखो डिस्टल का मतलब होता है कि डिस्टल के अंदर इसमें दूसरी हड्डी के सिर आकर के जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेडियल फोसा होता है, यहाँ पर इस जगह पर रेडियल फोसा, फोसा का मतलब होता है गड्ढा, रेडियल रेडियल और अल्ना होती है बोन, तो वो आकर के जुड़ती है, इसलिए हम इसको रेडियल फोसा बोल रहे हैं। तो देखो इसके जस्ट नीचे होती है ऐसे दो रेडियस और अल्ना बोन होती हैं, वो आकर के कनेक्ट होती हैं इसमें, कौन से में, ह्यूमरस के डिस्टल वाले पार्ट में। देखो डिस्टल वाले पार्ट में होता क्या है, कॉन्डाइल होता है, एपिकॉन्डाइल होता है, रेडियस फोसा होता है, ठीक, ये होती है। अब देखो अब बात करते हैं इसमें सतह यानी कि सरफेस, इसमें 4 सरफेस होती हैं, सरफेस, सतह। तो देखो सरफेस कौन कौन सी होते हैं, एंटेरियर, पोस्टेरियर, मीडियल और लैटेरल, ये 4 सतह होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, है ना, ये 4 की 4 सतह होती हैं। अब देखो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल ऐसे दिखेगी। अब देखो ये सामने से ये ह्यूमरस बोन है, ये हमें दिख रही है सामने से, इसको हम बोल रहे हैं मीडियल सतह। अब जो दिख रही है आपको, जैसे मैं दिख रहा हूं, मेरी ये मीडियल पोज हो गई, ठीक है ना। और लेटरल पोज की बात करें, लेटरल का मतलब होता है मध्य रेखा से दूर, ऐसे मैं साइड में खड़ा हूं, ये मेरी लेटरल पोज होगी, ये दिख रहा है, इसको लेटरल पोज बोल रहे हैं। ये सामने से दिख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं मीडियल पोज। तो देखो एंटीरियर, पोस्टीरियर आपको दिखेंगे तब इनको बोन को ऐसे घुमा देंगे या ट्रायंगुलर करेंगे। एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला।
आपको थोड़ी तरह इमेजिनेशन करना पड़ेगा, बोन को प्रैक्टिकल तौर पे से घुमा के देखेंगे, मूव करके देखेंगे इधर उधर, तब पता चलेगा एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब। अब देखो ये वाला हेड वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्या करता है कि स्कैपुला के अंदर जाके कनेक्ट होता है हेड वाला पार्ट, किसका, ह्यूमरस का। हेड वाला पार्ट कनेक्ट हुआ किससे, कनेक्ट होगा किससे, स्कैपुला, स्कैपुला बोन से, ठीक है ना। यानी कि जो ह्यूमरस का हेड वाला पार्ट है, स्कैपुला की ग्लेनेड कैविटी, स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी होती है ना, मैंने अभी पढ़ाया था उसमें स्कैपुला के अंदर, तो उसमें जाकर के इसका हेड आकर के जुड़ता है, जो शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट बनाता है। अब देखो इसकी थ्योरी कैसे याद रखनी पड़ेगी, बड़ी सिंपल से। देखो ह्यूमरस, ये अगले पैर की हड्डी है, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, क्योंकि ये अगले में पैरों में आती है। अपने इंसान में तो हाथ होते हैं, लोअर आर्म अपर आर्म बोलते हैं, तो एनिमल में हम इसको अगले वाले पैर बोलते हैं। तो ये अगले पैर वाली हड्डी है जो स्कैपुला के नीचे होती है, जो स्कैपुला के अंदर, जो स्कैपुला जो ह्यूमरस होती है कहां पर होती है, स्कैपुला के जस्ट नीचे होती है, ठीक है ना। तो देखो इस ह्यूमरस का हेड वाला पार्ट है वो स्कैपुला के ग्लेनोइड कैविटी मार्क आकर के जुड़ता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है, ठीक है ना। जैसे इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है, इसकी जस्ट यानी कि ह्यूमरस की जस्ट नीचे होती है रेडियस अल्ना, वो रेडियस अल्ना आकर के जुड़ती हैं, ठीक है ना, वो भी जॉइंट बनाते हैं, ठीक। तो ऐसे समय